बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 23 की प्रिपरेशन करेंगे हम। और हमारा जो कोर्स है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का है। तो एक्चुअली मिड टर्म्स की जो है वो प्रिपरेशन करवा रही थी मैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि नहीं मैम अभी आप जो है फाइनल की प्रिपरेशन करवा दें, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक्स फॉर योर ईमेल्स एंड योर कमेंट्स। तो चलिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट करनी है कि आप ना पूरे फोकस के साथ इस चीज़ को समझें, बिकॉज़ ये जो लेक्चर है इसमें मैथमेटिकल पोर्शन ज़्यादा है। जब तक आप फोकस नहीं करेंगे एक एक पॉइंट को समझने के लिए, तो तब तक ही आपको समझ नहीं आएगा। और जब समझ नहीं आती तो 5-6 सेकंड जो है वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट किसी और की वीडियो देखने के लिए इंसान जो अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेता है कि नहीं जी इसकी समझ नहीं आ रही, किसी और को देखते हैं। तो 5-6 वीडियोस देखने की बजाय 5-6 वीडियोस देखकर आप अपने जो मिनट्स जो हैं वो वेस्ट करते हैं, उससे अच्छा है कि किसी एक वीडियो पर आप फोकस करके उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो आई थिंक सो आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब ये जो 23 लेक्चर है इसमें सबसे पहले आपको ये 3 टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। एन, जिसको हम नैंड नॉट नैंड गेट कहते हैं, लेकिन मैंने इसको एन से नॉट आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है, अदरवाइज इसको जस्ट आप नैंड गेट भी कह सकते हैं। एन फॉर नॉट एंड, ठीक है। ये होता है और ये होता है एंड गेट, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, ये इसका जो है वो टेबल है। ए पे ये सारी इनपुट हैं और ये बी पे, ठीक है। ये ए की सारी इनपुट्स हैं, ये बी की सारी इनपुट्स हैं और इनसे ये आउटपुट निकलती है। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो ये है कि आपने सिर्फ ये 1-1 याद रखना है। नैंड गेट का जहाँ पर भी दोनों 1-1 आएंगे आंसर 0 आएगा। उसके अलावा कोई भी कंडीशन हो इनपुट की ए या बी में, वो आंसर 1-1-1 ही आएगा। हर टेबल में हर गेट की 4 कंडीशंस होती हैं, जिनमें से नैंड गेट की आप सिर्फ ये एक कंडीशन याद रख लें, जहाँ पर भी 1-1 आएगी इनपुट, उसकी आउटपुट 0 आएगी। ये टेबल आपको याद हो गया, ठीक है। और गेट पे आ जाएं। और गेट पे आपने उसके ये याद रखना है कि जब भी आपके पास इनपुट दोनों 0 आएंगी तो आपके पास आंसर 0 आएगा, अदरवाइज सब में 1-1-1, ठीक हो गया। और गेट भी आपको याद हो गया कि जहाँ पर भी दोनों इनपुट 0 होंगी, ठीक है, वहाँ पे हमारी आउटपुट 0 आएगी। अदरवाइज कोई भी कंडीशन होगी, वो चाहे 0-1 की हो, 1-1 की हो या 1-1 की हो, आउटपुट हमारी 1-1-1 ही आएगी। थर्ड हमारा जो गेट है वो एंड गेट है। एंड गेट में आपने याद रखना है कि जब आपके पास दोनों इनपुट 0 होंगी तो आपके पास दोनों इनपुट जब 1 होंगी तो आपके पास आउटपुट 1 आएगी। अदरवाइज कोई भी कंडीशन हो इन तीनों में से, आंसर 0-0-0 आएगा। अब एक और सिमिलरिटी आपको बताती हूँ। ये जो नॉट एंड यानी नैंड गेट और ये जो एंड गेट एंड वाला, इन दोनों में जो है याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे 1-1 जब कंडीशन होगी तो आंसर 0, जबकि यहाँ पे 1-1 कंडीशन होगी तो आंसर 1, ठीक हो गया। और कंडीशन कोई भी हो तो आप उसको अपोजिट कर सकते हैं। ये दोनों एंड और नैंड ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, और इसको तो याद करना और को तो बहुत ईजी है। जहाँ पे दोनों कंडीशन 0 होंगी आंसर 0, अदरवाइज जो भी कंडीशन हो। आई होप सो आपको ये तीनों गेट समझ आ गए होंगे। अब इन तीनों गेट के ज़रिए ही हमने इस लेक्चर को प्रिपेयर करना है। स्लो मोशन में समझाने का आपको मतलब ये है कि आप चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। जहाँ आपने 20 मिनट में कोई चीज़ जल्दी जल्दी में समझनी है, उससे अच्छा है कि आप 30 मिनट में स्लो मोशन में समझ लें, ताकि आपको वो वीडियो या वो पॉइंट्स बार बार ना देखने पड़े। दूसरा, आप अगर आपने अपने पास कॉपी पेंसिल रख लें तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते आपको कोई चीज़ नहीं आती। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए। वीडियो देखने जहाँ नहीं समझ आ रही वहाँ पे स्टॉप करें, थोड़ा सा पीछे कर लें, उसको समझें,
ठीक है। और बाद में जो आपने अपना नोट्स तैयार किए हैं उसको बाद में जो पेपर से एक दिन पहले उसको जो थोड़ा सा बस गो थ्रू कर लें। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है सिक्वेंशियल सर्किट। अब सिक्वेंशियल सर्किट की शायद आपको नज़र नहीं, चलिए मैं ब्राइटनेस कर देती हूँ। सिक्वेंशियल सर्किट की अगर डेफिनेशन देखनी है या इसको एक और सर्किट भी कहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। उसको हम जो है वो ट्रांसड्यूसर सर्किट भी कहते हैं, लेकिन बेसिकली सिक्वेंशियल सर्किट ही हमारी बुक में मेंशन है, तो हम इसी को लेके चलेंगे। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है सिग्नल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। क्या करता है, ये डेफिनेशन देखें, कन्वर्ट सिग्नल्स फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म, कि जो हमारे पास सिग्नल आए होते हैं उसको उसकी फॉर्म से किसी और फॉर्म में चेंज करता है। ये होता है हमारा सिक्वेंशियल सर्किट। सपोज कर लें कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ये वाली डायग्राम, और वो कह रहे हैं कि इसकी ये 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, Q0, Q1, Q2, Q3। ये कैसे बनी ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी। सबसे पहले आपने ये देखना है, सिर्फ समझ लें कि ये सिर्फ डायग्राम आपको पेपर में आई है, आगे काम आपने सारा करना है, और उन्होंने सिर्फ आपको कंडीशन दी है कि आप इसकी ट्रांजिशन डायग्राम बनाएं। ट्रांजिशन डायग्राम तभी बनती है जब आप इसका टेबल क्रिएट करेंगे, जब आप इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब ये देखें, ये नैंड गेट आ गया, ये और गेट आ गया, और ये एंड गेट आ गया। इन तीनों के टेबल आपको मैंने याद करवा दिए हैं। फिर देखें, यहाँ पे मेन काम डिले का ही होता है, ठीक है, डिले का इम्पोर्टेंट जो है वर्क होता है यहाँ पे। अब देखें हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, ए और बी। ये देखिए मैंने नीचे मेंशन कर दिया 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे पास कितने हैं, 2, यानी ए और बी। और टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी बनेगी हमारे पास, 2 की पावर 2 कर दें। जब भी आपने पॉइंट्स से स्टेट्स बनानी हो तो जितने पॉइंट्स होते हैं उसकी पावर उतनी ही दे दें, तो उतनी आपके पास स्टेट्स बन जाती हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट्स थे ए और बी, हमने उसकी पावर 2 कर दी तो हमारे पास आ गया 4। तो हमारे पास ए और बी की 4 स्टेट्स वाला टेबल बनेगा। वो स्टेट्स कौन सी होंगी, Q0, या फिर कह लें Q0, Q1, Q2 और Q3। यहाँ तक भी समझ आ गई। 2 पॉइंट्स थे ए और बी, उससे हमने पावर लेकर उसकी स्टेट्स बना ली। अब आगे देखें, ये देखें, ये मैंने स्टेट्स बना ली इसकी। कैसे, ये स्टेट्स हैं Q0, Q1, Q2, Q3। ठीक हो गया जी। अब ये स्टेट्स हमें बुक में भी दी हुई हैं उन्होंने, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, Q0 पे हमने 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है जी। ये स्टेट्स हमने बना ली। अब हमने देखना ये है, अब ये जो हमने स्टेट बनाई है ना, ये बेसिकली एंड गेट की हैं। एंड गेट की अगर इनपुट और आउटपुट इनपुट ए और इनपुट बी चेक करें ना आप, तो यही बनती हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना तो आप ये कंडीशन इसमें लिख सकते हैं याद करने के बजाय, ठीक है। अदरवाइज ये आपको स्टेट्स क्वेश्चन में भी वो दे सकता है, ना भी दे तो आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है। 0 0 0 1, फिर उसको रिवर्स कर दें 1 0, फिर 1 1 लिख लेंगे, 4 स्टेट बन गई हैं। अब हमने 1 बाय 1 इन चारों स्टेट्स की आउटपुट निकालनी है। ये हमारे पास इनपुट है, और बुक में जो है उन्होंने इन्हीं इनपुट्स को ओल्ड ए का नाम दे दिया और ओल्ड बी का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ ओल्ड ए, और ये बी के साथ मैं लिख दूँ ओल्ड बी, तो हमारे पास ये 0 0 ओल्ड ए और ओल्ड बी है। न्यू ए और न्यू बी तब आएगा जब हम इनकी आउटपुट निकालेंगे उन गेट्स को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। अब मैंने सबसे पहले जो है Q0 को लेना है, फिर मैंने Q1 को लेना है, फिर मैंने Q2 को लेना है, फिर Q3 को लेना है, ठीक है। सबसे पहले मैंने Q0 पे ओल्ड ए 0 0, पीछे हमने पढ़ लिया है ना 0 0, इसको पहले मैंने इनपुट देनी है 0 के साथ, फिर मैंने इनपुट देनी है इसको 1 के साथ। जितनी भी स्टेट्स हमने चेक करनी है उस पर पहले मैंने इनपुट करना है 0, फिर मैंने उसके साथ इनपुट करना है 1, ठीक है। बैक पे देखें, फिर से जाएं, हमारे पास स्टेट कौन सी है, 0 और 0 की, ठीक है। ये आ गई 0 0 की स्टेट, वही मैंने यहाँ पे इक्वेशन उठा के लिख दिया, सिर्फ यहाँ पे ओल्ड ए और ओल्ड बी उस इक्वेशन में बस ऐड किया है, ठीक है। अब हम इसमें 3 फार्मूले याद करेंगे। एक होता है कि जब हमने न्यू ए निकालना हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, इनपुट नैंड
ओल्ड ए, और ये और नहीं है, ये और गेट लगा हुआ है, ओल्ड बी। फिर जब हमने न्यू बी निकालना होता है तो हम ओल्ड ए की वैल्यू लिख देते हैं, ये उसका फार्मूला है। और जब हमने आउटपुट निकालनी होती है तो उसका फार्मूला होता है इनपुट और गेट ओल्ड बी। अब मैं आपको ये तीनों फार्मूले अप्लाई करके दिखाती हूँ। सिर्फ आपको ये दो चीज़ें समझनी है, आगे वाली आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। पेपर पेंसिल पास रखें। ठीक हो गया। इनपुट 0, जब हम इनपुट करेंगे तो ये वो फॉर्मूला लगा दिया मैंने न्यू ए निकालने के लिए। ओल्ड ए तो हमारे पास 0 है ना, ओल्ड बी भी हमारे पास 0 है, तो न्यू ए निकालने के लिए मैंने पहले लगाया फार्मूला। फार्मूले में इनपुट नैंड, इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट हमारे पास क्या है 0। ये देखो मैं कह रही हूँ ना, एट इनपुट 0, एट इनपुट 0 पे मैं चेक कर रही हूँ खुद से। और दूसरी तरफ ये देखें, एट इनपुट 1 पे मैं चेक कर रही हूँ खुद से। आप पहले 1 पे भी कर सकते हैं, पहले 0 पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब देखें इनपुट में क्या दे रही हूँ 0, क्योंकि मैं एट इनपुट 0 पे ये सारा कुछ चेक करने लगी। फिर वही नैंड नीचे आ गया। फिर ओल्ड ए हमारे पास क्या है, ओल्ड ए हमारे पास 0 है, और का गेट लगाया। ओल्ड बी हमारे पास क्या है 0। यहाँ पे ये जो जितनी जगह है ना ओल्ड ए और ओल्ड बी की, उसकी जगह ये हमारी पुरानी स्टेट लगेगी जो हमारे क्वेश्चन में है। ये स्टेट उठा के एज इट इज लिख दी 0 और 0। अब आपका काम होता है मेन काम शुरू। ठीक है, अब आप अपने और के टेबल में जाइए। ठीक है, अब आप अपने और के टेबल में जाइए। देखिए ये है और का टेबल, 0 और 0, इसकी आउटपुट क्या होती है 0। समझ आ गई। तो हमने वहां पे क्या लगाया, देखें 0 और 0, क्या आउटपुट आई 0। अब 0 नैंड 0 क्या आउटपुट आएगी हमारे पास। टेबल में जाइए, टेबल में देखिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कॉपी पेंसिल लिखें। देखें 0 नैंड 0 पे आउटपुट हमारी क्या आती है 1। ठीक है, 0 नैंड 0 पे आउटपुट हमारी क्या आती है 1, तो वहां पे 1 को लिख दीजिए। ये देखिए ये 1 लिख दिया। और इसको मैंने रेड सर्कल इसलिए किया है कलर, क्योंकि ये हमारी जो है न्यू ए की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से हमने न्यू बी निकालना है। न्यू बी का फार्मूला ये देखिए, न्यू बी का फार्मूला होता है इस बराबर है ओल्ड ए के। अब न्यू बी के नीचे ओल्ड ए की वैल्यू लिख दें। ओल्ड ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ स्टेट में पड़ी हुई है, ऊपर देखें एरो को, तो ये है हमारे पास 0, तो 0 निकाल लिख दिया। अब न्यू ए भी आ गया हमारे पास, न्यू बी भी आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी निकालनी है आउटपुट। आउटपुट का फार्मूला देखिए, इनपुट और ओल्ड बी, इनपुट और गेट ओल्ड बी। इनपुट हमारी क्या थी 0 थी, ये देखें एट इनपुट 0, हम एट इनपुट 0 पे ये सारा कुछ चेक कर रहे हैं, वो लगा दिया। और का गेट लगाया। ओल्ड बी हमारे पास क्या है, ओल्ड बी हमारे पास ये 0 पड़ा हुआ है, वो लगा दिया। अब आप देखें कि ओल्ड बी जो है, सॉरी 0 और 0 के एंड गेट में क्या होता है, सॉरी और गेट में 0 और 0, 0 और 0 जो होता है वो हमारे पास होता है 0, तो उसका आंसर क्या आ गया 0। ठीक है जी, उसका आंसर हमारे पास आ गया 0। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास निकल आई, न्यू ए आ गया, न्यू बी आ गया, और आउटपुट भी आ गई हमारे पास 0। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। क्यू नोड हम चेक कर रहे थे, पुरानी स्टेट्स हमारे पास थी 0 0, ये देखें 0 0, पता नहीं ये बैक क्यों चला जाता है। अच्छा ये 0 0 आ गई। ठीक है, इस 0 0 से हमें जो न्यू ए और न्यू बी की वैल्यू जो मिली है वो है 1 और 0, ये देखें 1 और 0 हो गया। ठीक हो गया। और आउटपुट हमारी क्या आई थी 0, और ये मैंने लिख दिया आउटपुट मेरी 0 है। फिर इधर वाली फॉर्म में आ जाएं, उसी क्यू नोड को हमने ऐड इनपुट 1 पे चेक करना है। प्रोसेस सारा वही है, पहले
पहला फार्मूला लगा दें, फिर दूसरा फार्मूला लगाएं, फिर तीसरा फार्मूला लगाएं, सबकी वैल्यू आ गई। उन सब वैल्यूज़ के जो वैल्यू न्यू वाली निकली हैं उनको उठा के इस तरह से एक जो है वो रो में लिख दें, बस। ठीक है, यहाँ पे फिर मैंने फार्मूला यही वाला लगाया इधर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 पे चेक कर रहे थे, यहाँ पे जबकि हम 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 नैंड 0 और 0, 0 और गेट 0 को देखें और वाले गेट में जाके आउटपुट 0 आती है। ठीक है, फिर 1 नैंड 0 में चेक करें जाके, हमारी आउटपुट क्या आती है, वो हमारी आउटपुट आती है 1। ठीक है, न्यू बी हमारे पास आएगा ओल्ड ए से। ओल्ड ए हमारे पास जो है वो 0 है, वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब आउटपुट लेने का फार्मूला क्या होता है, इनपुट और गेट ओल्ड बी। इनपुट हमारी 1 है क्योंकि हम एट 1 पे ये चेक कर रहे हैं, और गेट लगाया, और सॉरी ये पता नहीं लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद ठीक है, इनपुट और ओल्ड बी। ठीक है जी, उसके बाद हमने ये 1 हमारी इनपुट है और गेट लगाया और 0। अब आप और गेट में जाकर देखें 1 और 0 की आउटपुट क्या होती है, तो होती है 1। तो हमने लिख दिया 1, ये देखें ये 1 निकला था न्यू ए और 0 निकला था न्यू बी। तो ये 1 और 0 हमारे न्यू ए और न्यू बी हैं। आउटपुट हमारी क्या है, ये 1, तो ये 1 मैंने लिख दिया। अब ये जो Q2 और Q2 मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ इसलिए लिखा है कि हमारे ओल्ड ए ओल्ड बी से जो न्यू ए और न्यू बी बन रहे हैं वो बेसिकली हमारे क्वेश्चन के अंदर Q2 की वैल्यू रख रहे हैं। ये मैं आपको अभी फिर से दिखा दूँ, ये देखें Q2 की वैल्यू क्या है, 1 और 0, सॉरी ठीक है 1 और 0। अब यहाँ पे देखें 1 और 0, और ये 1 और 0 Q2 को शो कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि ये Q2 को शो कर रहे हैं। और ये Q2 इसलिए लिखा है, ये हमारे ट्रांजिशन डायग्राम में हमारे काम आएगा। अगर आपको फिर से समझ नहीं आई, आप प्लीज़ इसको रिवर्स करें, इसको समझने की कोशिश करें। सिर्फ हमने ये 3 फार्मूला इस्तेमाल करने हैं 1 बाय 1। हमने पहले एक स्टेट उठा लेनी है उसी क्वेश्चन में से Q0 वाली, उसको हमने पहले चेक करना है एट इनपुट 0 पे, फिर उसको हमने चेक करना है एट इनपुट 1 पे, और बस जो न्यू वैल्यूज़ आती जाएंगी उसको हमने इस तरह से लिखते जाना है। अब हम चेक करते हैं Q1 को। ठीक है, उसी चारों फॉर्म्स में से हम Q1 को चेक करते हैं। मैं फिर से आपको वो चारों फॉर्म दिखा दूँ, ये देखें ये Q0 वाला मैंने सारा चेक कर लिया। अब मैं Q1 की कंडीशन ले रही हूँ, इसी तरह इसको 0 पे चेक करूँगी और 1 पे चेक करूँगी, फिर Q2 को लूँगी उसको 1 और 0 पे चेक करूँगी, फिर Q3 लूँगी उसको 1 और 1 पे चेक करूँगी। ये हमारी सारी ओल्ड स्टेट्स हैं, इन ओल्ड स्टेट से हम न्यू वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक हो गया, अब देखिए मैंने Q1 की वैल्यू ले ली, उसको एट इनपुट 0 पे चेक किया, फिर उसको एट इनपुट 1 पे चेक किया। दोनों कॉलम्स इसलिए कंपेयर करके लिखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। अगर एक एक कॉलम करके एक एक पेज करके समझाती तो आपके लिए मुश्किल होना था, और आई थिंक सो नहीं समझ आनी थी। कंपैरिजन से चीज़ें जो हैं वो इजीली समझ आ जाती हैं। ये सारा मेथड वही है, पहले मैंने फार्मूला 1 अप्लाई किया है, फिर फार्मूला मैंने 2 अप्लाई किया, फिर फार्मूला मैंने 3 अप्लाई किया। इन सब की जो वैल्यूज़ हैं देखिए, न्यू ए 1 और 0 था, वो मैंने लिख दिया 1 और 0। आउटपुट क्या आई 1, वो मैंने यहाँ लिख दी। फिर देखिए न्यू ए 1 और 0 है, मैंने लिख दिया न्यू ए 1 और 0 है। आउटपुट मेरी 1 आई है तो मैंने यहाँ पे लिख दी 1। ठीक हो गया, और फिर ये 1 और 0 इक्वेशन में किसको शो कर रहा है, Q2 को। फिर मैंने बता दिया कि ये Q2 को शो कर रहा है। फिर आगे आ जाएं, आगे मैंने Q2 वाली इक्वेशन ले ली, उसको मैंने ऐड इनपुट 0 पे चेक किया, फिर Q2 वाली उसी इक्वेशन को मैंने ऐड इनपुट 1 पे चेक किया। जब मैंने 1 पे चेक किया तो पहला फार्मूला लगाया। ठीक है जी, पहला फार्मूला लगाने के बाद न्यू ए मेरे पास आया 1 1। ठीक है, वो मैंने 1 1 यहाँ लिख दिया 1 1, और आउटपुट क्या आई 0, वो मैंने यहाँ लिख दी। अब ये जो पहली चीज़ है ना, ये तो वही लिखते हैं जो हमारा क्वेश्चन होता है। ये देखो Q2 इज इक्वल टू 1,0, ये देखें Q2 इज इक्वल टू 1,0, ये मैंने ऐसे ही उठा के यहाँ लिखी होती है, और ये मैंने न्यू स्टेट्स लिखी होती हैं जो मैंने चेक की होती हैं। ये वाला कॉलम इसके इनपुट्स यहाँ पे, और ये वाला कॉलम जो है इसकी इनपुट यहाँ पे, और ये आउटपुट है 1 यहाँ पे।
अब ये वाला एरो का निशान लगा के मैंने ये इसलिए लिखा है क्योंकि बुक के अंदर इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक दी हुई है उन्होंने। ज़ाहिर है जब एक मिस्टेक आएगी तो उसकी डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें भी मिस्टेक आएगी। ठीक है, यहाँ पे आनी थी कंडीशन 0 और 1 की और वो शो करता है Q1 को, लेकिन उन्होंने इसको Q3 शो करवाया हुआ है और यहाँ पे इनपुट 1 1 दी हुई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि 1 आना है, जबकि अगर आप टेबल में जाकर देखें 1 एंड 1 जो होता है उसकी आउटपुट हमेशा 0 आती है, लेकिन उन्होंने इसकी आउटपुट 1 दी हुई है। या आप जिस तरह से मर्जी है पेपर में सॉल्व कर लेना, अपनी करेक्शन कर लेना, या जैसे उन्होंने बुक में दिया वैसे ही दे देना, इट्स अप टू यू। ठीक हो गया। इसी तरह से ये तीसरा मैंने चेक किया, Q3 स्टेट एट इनपुट 0 पे चेक की और Q3 स्टेट को एट इनपुट 1 पे चेक किया मैंने। यहाँ पे सॉरी मैंने एट इनपुट 1 नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने फार्मूला 1 अप्लाई किया तो न्यू ए मेरे पास आ गया 1। फिर फार्मूला 2 अप्लाई किया तो मेरे पास आ गया न्यू बी इज इक्वल टू 1। फिर आउटपुट मैंने जब चेक की तीसरा फार्मूला लगा के तो उसकी आउटपुट आई 1। तो हमारे पास न्यू ए न्यू बी क्या आया गया 1 1। तो मैंने ये देखें ये लिख दिया 1 1 जो कि Q3 को शो कर रहा है। Q3 को ये फिर से मैं आपको समझा दूंगी कि ये कैसे शो कर रहा है। और आउटपुट मेरी क्या आई है 1, वो मैंने लिख दी। फिर इधर वाले कॉलम में आ जाएं, पहला फार्मूला अप्लाई किया 0 आई, तो मैंने 0 यहाँ पे लिख दी। दूसरा फार्मूला अप्लाई किया आंसर 1 आया, मैंने 1 यहाँ लिख दिया। आउटपुट मेरे पास 1 क्या आई वो मैंने यहाँ पे लिख दी। ये भी आ गई आपको समझ। अभी हमने सारी स्टेट्स अंडरस्टैंड कर ली हैं। Q0 भी की 0 और 1 पे, Q1 भी की 0 और 1 पे, Q3 2 भी की, Q3 भी इनपुट 0 और 1 पे चेक कर ली हमने। अब हमने क्या किया, एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर वो सारी स्टेट्स इस तरह से लिख दी। ये स्टेट मैंने लिख दी 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये मेरे पास पुरानी स्टेट्स थी। फिर मैंने उनको इनपुट ए और बी जो जो दी थी उनको, उनसे मेरी जो आउटपुट निकली वो लिख दी। अब आप अगर ये वाला टेबल ना भी लिखें ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं आपको लेके चलती हूँ अगले वाले टेबल पे। ये देखें, ये मेरी जो थी स्टेट्स थी जिसको ले लेके मैंने इनपुट्स को चेक किया, एट इनपुट 0 एट इनपुट 1 एट इनपुट 0 एट इनपुट 1। ठीक है, अब मैंने ये जो टेबल बनाया है ना, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये आपने बनाया है। कैसे बनाया है कि जो एक एक लाइन मैंने सबको सॉल्व करके नीचे लिखी हुई थी ना, उन सबको मैंने इकट्ठा कर दिया। मैंने आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये नीचे वाली लाइन देखें, ये लाइन बताइए मुझे, ये लाइन ये वाली नहीं है, ये वाली, ये देखें। ठीक हो गया। फिर उससे ऊपर वाली लाइन देखें, वो ये वाली होगी। मैं पीछे जा रही हूँ, ठीक है, ये वाली होगी। कहने का मतलब है कि ये सारी लाइनें मैंने जो मेरे निकली हुई थी आंसर्स, उनको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, तो ये मेरा टेबल बन गया। क्लियर हो गया। ये तो मेरी ओल्ड स्टेट्स थी ना जो मेरे पास पहले ही पड़ी हुई थी, ये देखें 0 0 0 1 1 0 1 1। फिर ये स्टेट्स जो मेरी हैं वो न्यू निकली थी, वो मैंने लिख दी। फिर जो मेरी आउटपुट निकली थी वो मैंने लिख दी। सारी लाइनों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया, सारे रिजल्ट्स को, तो मेरे पास एक टेबल बन गया। अब इस पूरे टेबल को मैंने क्या करना है, एक ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म देनी है। ट्रांजिशन डायग्राम की फॉर्म देनी है, और डायग्राम बनाना इतना इजी है, इतना इजी है कि आप सोच नहीं सकते। ये देखें कितनी स्टेट्स है मेरे पास, Q4 है, Q0 Q1 Q2 Q3। आपने क्या करना है, शेप्स में जाना है, वहाँ से एक सर्कल का निशान लेना है, 4 सर्कल लगा लेने हैं सिंपल से। 4 सर्कल लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये देखें ये Q2 को शो कर रहा है। कहने का ये इसलिए शो करवाया था ताकि यहाँ पे हमारे काम आए, ताकि आपको ट्रांजिशन डायग्राम बनाना इजी लगे। देखें Q0 को आपने उठा के Q2 से मिला देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, Q2 को रिवर्स Q2 पे ले आना है। फिर आपने Q1 को उठा के Q2 से मिला देना है, Q2 के ऊपर Q2 की लूप लगा देनी है। फिर आपने Q2 को Q3 से मिला देना है। आगे देखें, ये लें जी, अगर आप एक मिनट, ये लें जी, मैं उस टेबल को मैंने हटा दिया और इसी को लिख लिया है जिसकी हमें ज़रूरत थी। ठीक है, और यहाँ पे देखें ट्रांजिशन डायग्राम बनाना कितना इजी है। ट्रांजिशन डायग्राम कह लें या मेले मशीन कह लें,
दोनों एक ही बात है। मेले मशीन की डेफिनेशन जो है वो इट्स आउटपुट इज़ अ फंक्शन ऑफ अ प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। कि जो मेले मशीन की आउटपुट होती है वो बेसिकली क्या होती है, जो हमें एक प्रेजेंट स्टेट दी होती है उसको, और जो हमारी प्रेजेंट इनपुट होती है। स्टेट और इनपुट दो लफ्ज़ आपने याद रखने हैं। इन दोनों को के फंक्शन को हम मेले मशीन कहते हैं। अब देखिए मेले मशीन में आप 4 शेप्स बना लें सर्कल्स की। फिर आपने क्या करना है, क्यू नोट को उठा के Q2 से मिला देना है, क्योंकि क्यू नोट की जो हमारे पास आउटपुट आई थी टेबल में देखें वो Q2 को शो करती हैं, इसलिए हमने Q2 को मिला दिया। फिर हमने, क्योंकि बुक के अंदर उन्होंने लूप्स नहीं लगाई हुई, तो आप इस चीज़ को इग्नोर करते जाएंगे जो इनपुट 1 पे जो आउटपुट्स थी, ठीक है। फिर देखें हमने Q2 को Q3 से क्यों मिलाया, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो Q2 की ओल्ड स्टेट थी उसमें जो Q2 की न्यू स्टेट हमारे पास बनी थी वो Q3 को शो करती हैं, तो इसलिए हमने Q3 और Q2 को मिला दिया। फिर देखें हमने Q3 और Q1 को आपस में क्यों मिलाया, क्योंकि Q3 की जो इनपुट 1 पे जो स्टेट थी वो Q1 को शो कर रही है, तो हमने Q1 और Q3 को आपस में मिला दिया। फिर हमने Q1 को और Q2 को क्यों आपस में मिलाया, क्योंकि जो इसकी Q1 की जो थी न्यू स्टेट, ये देखें Q1 की न्यू स्टेट जो थी वो Q2 को शो कर रही थी, इसलिए हमने इनको मिला दिया। और ये जो मैंने आपको शो कराया ये देखें, जब हमने 0 इनपुट दी तो हमारे पास आउटपुट 0 आई, जब हमने 1 इनपुट दी तो हमारे पास आउटपुट 1 आई। तो ये इस चीज़ों को शो करिए। अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी एरोस के साथ लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखना चाहते, तो मैंने इसलिए नहीं लिखा था कि आप कंफ्यूज ना हो कि पता नहीं ये डायग्राम कैसे बनी है। डायग्राम बनाना बहुत इजी है, सिर्फ स्टेट्स जब आप ये जो बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ ये वाली, ये जब आप आउटपुट लिख लेते हैं ना इस तरह से, तो अब ये पीछे से जाके देख लिया करें कि ये जो 1 1 है ये किसको शो कर रहा है, कहाँ पे जाके शो कर रहा है। तो ये यहाँ पे Q3 को शो कर रहा है ना, तो यहाँ पे देखेंगे 0 1 किसको शो कर रहा है, ये Q1 को शो कर रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 1 1, ये 1 1 किसको शो कर रहा है, ये Q3 को शो कर रहा है, इसलिए मैंने वहाँ पे वो लिख दिया। 1 0 किसको शो कर रहा था, 2 को कर रहा था, वो मैंने लिख दिया। इस तरह से यहाँ पे जाके आपने बस चेक करना है। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं रिपीट करूँ तो मैं आपको रिपीट भी कर देती हूँ, ताकि एक बार आपको समझ आ जाए। सबसे पहले आपने ये तीनों गेट्स अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। याद करने के बाद आपने क्या करना है कि कितनी, सबसे पहले अपने डायग्राम में देखनी है इनपुट्स कितनी है, ए और बी दो इनपुट्स हैं, इन दोनों की पावर ले लेनी है। पावर के बाद हमारे पास आंसर आया 4, तो इसका मतलब है हमारे पास 4 स्टेट बनेंगी, ठीक है। Q0 Q1 Q2 Q3, और ये चारों स्टेट हमें बुक में भी दी हुई हैं। नहीं भी दी तो उनको इस तरह से टेबल बना लें, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। बेसिकली ये हमारे पास ओल्ड स्टेट्स पड़ी हुई हैं। इन ओल्ड स्टेट्स को हमने चेक करना है 3 फार्मूलाज के ज़रिए, और जो न्यू स्टेट हमारे पास आएंगी वो हमने देखनी है कि यहाँ पे किसको शो कर रही हैं, और वो हमने आगे आगे लिखते जाना है, ठीक है। हमने एट इनपुट 0 पे भी चेक करना है उसी स्टेट को, और एट इनपुट 1 पे भी चेक करना है। किसी एक स्टेट को लेके दो तरीके से चेक करते हैं, 0 पे भी और 1 पे भी। फिर जो आंसर निकलता है हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। हमारे पास 4 स्टेट्स हैं, चारों स्टेट को दो दो बार चेक करेंगे 0 और 1 पे, तो हमारे पास इस तरह से 4 आंसर आएंगे, ठीक है। जो हमारे ये जो है ये वाली, इसको फिर हमने उठा के इकट्ठा करके लिख देना है, तो हमारे पास ये एक टेबल की फॉर्म आ जाएगी। अगर आप इस तरह से टेबल लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लें, अगर आप इस तरह से टेबल बनाना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लें। फिर इन टेबल पे ये देखें, यहाँ पे मैंने फिर से यहाँ पे ये लगा दिया ताकि आपको स्टेट्स की समझ आ जाए कि कौन सी स्टेट कहाँ पे बन रही है, ठीक है। उन स्टेट्स के अकॉर्डिंगली आप उनको मिलाकर ट्रांजिशन डायग्राम बना लें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़, मैं बड़ी मुश्किल से या अपने मतलब खुद से टाइम निकाल के अपनी पूरी डेली रूटीन में से आपके लिए ये वीडियो बनाती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सबसे बड़ी बात जो है एक मेरे लिए एहसान वाली, वो ये है कि आप अपना ये जो देख रहे हैं वीडियो, इसका लिंक कॉपी करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे जाकर लगाएं इसका स्टेटस, और नीचे लिखें सब्सक्राइब माय चैनल। ये आपका ही चैनल है, बेसिकली मैं आपके लिए ही काम कर रही हूँ।
तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपसे कोई पूछता भी है कि ये आपका चैनल है, तो आप कहें यस ये हमारा ही है, हमारे लिए ही बनाया गया है। तो इससे मेरा भी बेनिफिट होगा, मुझे भी सब्सक्राइबर मिलेंगे और मेरा और काम करने को दिल करेगा। आप लोग तो ये वीडियोस देखकर पास होकर चले जाएंगे, लेकिन न्यू आने वालों के लिए मेरी वीडियोस बेनिफिशियल होंगी, बेनिफिट्स देंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए।